ఆ నావలో వస్తున్న పర్సన్కే శివలింగం దొరికిందనమాట. వస్తున్నాడు, మనము అతని వచ్చిన తర్వాత అతనితో మాట్లాడతాం అనమాట. అదే నావలో వెళ్తుంటేనే ఆ శివలింగం దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత తనకి ఎక్స్పీరియన్స్ రావడము, కళలో కనిపించేసి 2-3 రోజులు చెప్పడం ఇట్లాంటిది జరిగిందంట. అతని మాటల్లోనే ఏం చెప్తాడు అనేది వినేసి తర్వాత నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. पीछे लाउड बोलना है ना आकाश भैया, जोर से बोलना है, मैं बोलूँगा रुकना अभी। नर्मदेहर मित्रों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नर्मदा जी के किनारे चमत्कार चमत्कार और चमत्कार, आज मैं फिर आपके सामने एक ऐसा चमत्कार लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिसे सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे और निश्चित रूप से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे पास एक सज्जन है जिनका नाम है आकाश केवट जी। ये ब्राह्मण गांव जिला बड़वानी के निवासी हैं और यहाँ पर आने वाले दर्शनार्थियों को नाव में बिठाते हैं और सैर कराते हैं और साथ ही सामने के पार्ट पर जो दूसरा अन्य गांव बसा हुआ है वहाँ लेकर जाते हैं। इनकी बहुत एक अजब सी दास्तान है जो मैं आप सबके सामने इन्हीं के माध्यम से मैं कुछ प्रश्न सवालात करूँगा जिसका ये जवाब देंगे। आकाश जी, आप ये कब से नाव चलाने का काम कर रहे हैं? तो काफ़ी समय हो गया मेरे। अच्छा, ये हमने ये सुना है कि यहाँ पर आपको कोई शंकर जी की मूर्ति प्राप्त हुई है। वो वही है ना, जैसे ये उस रोज की बात है जब पंचकोशी आई थी ना, पंचकोशी यात्रा के दौरान। हाँ। अच्छा जी। उस यात्रा में उन यात्रियों को ले गया था तो वहाँ मतलब दिखाई देती है शिवलिंग। शिवलिंग आपको दिखाई दी? नाव अचानक धीमी पड़ जाती थी वहाँ पर, उसका रास्ता छोड़ देते थे तो नाव टकराती थी शंकर जी से? नहीं, पत्थरों से टकराती। अच्छा, वही रास्ता जहाँ शिवलिंग है वहाँ से निकालते थे, सही साथ निकलती थी। हाँ, फिर क्या हुआ? और उसके बाद दिन भर उसको देखने के बाद सवारी को दिखाने के बाद सवारी को नहीं दिख रहा था। सिर्फ वो शिवलिंग जो था वो आपको ही दिखता था? मुझे नहीं दिखता था, आम लोगों को नहीं दिखता था? वो नहीं दिखता था। अच्छा, फिर क्या करा आपने? फिर उसके बाद जैसे रात में सपने आने लगे कि हमें बाहर निकालो। शंकर जी के सपने आने लगे? हाँ, जैसे कोई भी चीज़ है जो सब बुला रही है अपन को। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या सोचा और क्या समझा और किस तरीके से निकाला उसको? जैसे इस कान से सुनना और उस कान निकाल देना, विश्वास नहीं हो रहा था। अच्छा, तो सपना जरूर कोई सत्य थोड़ी होता है। हाँ, आधुनिक युग है तो ऐसे सपनों को आदमी जनरली मानता नहीं है। नहीं मानता है। हाँ, तो फिर आपने क्या अपने दोस्तों के बीच खबर करी होगी इसको लेकर के? उसके बाद 2 महिलाएं बैठी थी, उनको बोला मैंने यहाँ शिवलिंग दिखाई दे रही थी, ये बोले ले आना। हाँ, मैंने को यात्रियों को दिखा रहा हूँ अपन दिखने रही है, मैं कैसे ले आऊँ? हाँ, फिर हमारे सुनने में ये भी आया था कि आपने अपने कुछ दोस्तों को बताया और उन्होंने भी जाके उसमें अंदर पानी में जाके। हाँ, गए थे ना जी। तो क्या हुआ, शंकर जी की मूर्ति निकली या नहीं निकली? नहीं निकली, उनसे उठी नहीं। उनसे उठी नहीं? उठी। तो आप इस बात को भी मजाक समझे होंगे कि शंकर जी की मूर्ति ये नहीं उठा पा रहे हैं? हाँ, ऐसे ही मजाक लगा। अच्छा, फिर आप खुद गए पानी में कभी? नहीं, फिर मैंने उनको बोला बाहर आ जाओ भैया, इनकी इच्छा होगी बाहर आ जाएंगे। अच्छा, फिर जैसे पता लगाने के लिए फिर 2-4 घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद फिर मैं वहाँ गया। आप अकेले गए? हाँ, जैसे सवारी थे मेरे साथ में तो हिम्मत करके मैं गया वहाँ। अच्छा, फिर पता तो लगा है सच बोले या झूठ बोले, इनका पता कैसे क्यों लगा? सपने आ रहे हैं? हाँ, फिर आपने क्या किया? जैसे वहाँ गया जैसे तो वहाँ जगह मतलब छोड़ दी शिवलिंग की। आप अंदर पानी में गए? हाँ, पानी में गया था। तो जैसे आप गए वैसे ही जो शिवलिंग लोगों से नहीं उठ रहा था, हाँ, आपके देखते से ही जो है वो उस शिवलिंग ने जो है जगह छोड़ दी वहाँ से? हाँ, जगह मतलब छोड़ दी। अच्छा, फिर? तो अब जैसे हम कूदे तो हमको मजाक लग रहा था कि देखो कितनी आसानी से लाया मैं। हाँ, फिर उन शिवलिंग को लेकर के आप अपनी नाव में रखे? नाव में रखी, जैसे मैंने हाथ से नहलाई, फिर उसके बाद मैंने घाट पे रख दी उसको। ये वही घाट है जहाँ पर आपने शिवलिंग रखा था? यही वही घाट है। ये वही घाट है, इसको ब्रह्मांड गांव का जो है घाट बोलते हैं? हाँ, वही बोलते हैं। तो ये शिवलिंग जो है आपने यहाँ रखा, इसको साफ़ सुथरा किया? और साफ सुथरा तो नहीं किया, जैसे महिलाएं जैसे आती थी दूध और दही से नहलाते। अच्छा, वो यहीं के रखते थे, यहीं करते थे? हाँ, यहीं के। अच्छा,
फिर सुनने में आया है कि उस शिवलिंग की स्थापना जो है आपने इस स्थान पर करा दी हाँ, है, इस स्थान पे मंदिर बनना रहा है। जहाँ वर्तमान में सब सार्वजनिक रूप से जो है इसका मंदिर निर्माण का कार्य शुरू है। हाँ, हो रहा है। तो इसकी पूजा पाठ फिर अब ये आप ही करते हैं? हम ही कर रहे हैं मतलब डेली, आप दोनों टाइम। दोनों टाइम? ये शिवलिंग मिलने के पहले क्या आप दोनों टाइम इसी तरह से किसी शंकर मंदिर में जाके और कोई पूजा पाठ करते थे या कभी नहीं किया ऐसा? पूजा पाठ करते थे पर इतना नहीं, टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता था, लेकिन इस कदार मतलब इस करते शिवलिंग जी के प्राप्त होने के बाद से जो है फिर कंटिन्यूएशन में अब आप इनके पूजा पाठ में समर्पित हो गए हैं। दोनों टाइम मतलब सेवा ही करनी पड़ रही है। देखिए मित्रों, ये कितनी चमत्कारिक बात है कि पूरे गांव में अधिकतर लोग केवटों की बस्ती है और नाव चलाने का कार्य करते हैं, लेकिन सिर्फ एकमात्र व्यक्ति आकाश को ही सपना आना, शिवलिंग का प्राप्त होना और शिवलिंग की स्थापना होकर के वर्तमान में मंदिर की स्थापना होकर मंदिर का निर्माण होना, निश्चित रूप से ये आश्चर्य की बात है, ये चमत्कारिक बात है। ये कोई दिखावा नहीं है, ये कोई बनावट नहीं है। मैं और भी ग्रामीण जनों से ये पूछना चाहूँगा कि भैया जी आपका नाम बता दीजिए। निराला। इनका नाम निराला जी। क्या निराला जी, आकाश जी ने जितनी बात बताई है ये सब बिल्कुल ठीक है? अच्छा, ये आकाश जी को तो आप बचपन से जानते होंगे यहाँ पर, और आप लोगों को कभी ऐसा शिवलिंग देखने का कोई काम पड़ा है? नहीं। तो अब आप लोगों की भी श्रद्धा उस शिवलिंग के प्रति और आकाश जी के प्रति बढ़ गई होगी। अच्छा, तो अब आप सब मिलके यहाँ मंदिर निर्माण करा रहे हैं। अच्छा, चलिए देखिए, नर्मदे हार। नर्मदे यार।